पेपर लीक पर सख्त कानून पास, 7 साल जेल का प्रावधान। देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा ने लोक परीक्षा साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया। इस कानून के तहत पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वालों को 7 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। बिल पर संसद में जमकर बहस और हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। अब कानून बनने के बाद उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी और पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाए गए द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 पर संसद में अब घमासान तेज हो गया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सीजेपी की प्रोटेस्ट, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ था, जिसके कारण सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब सदन पटरी पर लौट आया है। इसी कड़ी में बुधवार यानी आज लोकसभा में इस अहम बिल पर चर्चा आगे बढ़ी, जिसके बाद इस पर वोटिंग कराए जाने की भी पूरी संभावना है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस के भी काफी आसार है। वहीं इससे पहले कल यानी मंगलवार को सदन में चली चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नए कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। इसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभालते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दो टूक कहा कि पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सरकार इस गंभीर समस्या का मुकम्मल इलाज करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए, और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फुल प्रूफ करना चाहते हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि यदि लोकसभा में यह बिल पास हो जाता है तो इसे आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर ये एंटी पेपर लीक बिल है क्या और इसमें क्या कड़ी सजा का प्रावधान अब लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के बाद सरकार इस कड़े कानून को लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सख्त कार्रवाई, तेज जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा दे चुके हैं। साथ ही एनटीए में तकनीकी सुधारों के लिए नंदन नीलेकेणी ने अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस नए विधेयक के तहत सबसे बड़ा बदलाव सजा के प्रावधानों में किया गया है। कानून के दायरे को आधुनिक बनाते हुए अब केवल प्रश्न पत्र लीक होना ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से नकल, परीक्षा प्रणाली की हैकिंग, ऑनलाइन पेपर सर्कुलेट करना और साइबर धोखाधड़ी को भी गंभीर अपराध माना गया है। साथ ही इस कानून के तहत केवल छात्र ही नहीं, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, तकनीकी कंपनियां और संलिप्त अधिकारी भी रडार पर होंगे, जिससे पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी। वहीं अब अगर इसके तहत मिलने वाली सजा की बात करें तो संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह संचालित करने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की कैद और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करवानी पड़ती है और दोबारा एग्जाम करवाना पड़ता है तो उसका पूरा खर्च भी दोषियों से वसूला जाएगा। वहीं संसद के इस सत्र में एंटी पेपर लीक पर होने वाली यह वोटिंग देश की परीक्षा प्रणाली की दिशा तय करेगी और साथ ही एक बड़ा मील का पत्थर भी साबित हो सकती है।
इस पर देश भर के लाखों युवाओं और छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में आखिर इस बिल पर अब आगे क्या होता है? क्या ये बिल आज दोनों सदनों में पास हो जाता है? ये देखने वाली बात होगी। खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।